हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइस, जैसा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करने की बात कही थी, कल मैंने ऑल टीचिंग को टारगेट करते हुए मैं आज से एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको कल टाइम टेबल बता दिया था। आज सैटरडे है, वैसे तो मेरा टाइम टेबल मंडे से स्टार्ट था, बट मैंने सोचा क्यों ना आज का वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं आज आपको एक स्टार्ट कर रही हूँ आज से हिंदी की मैंने एक फ़र्स्ट वीडियो डाली थी, जिसको मैंने युग, भारतेंदु युग वगैरह के बारे में बताया था। बट वो जो है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। मतलब युग में बहुत सारे चीज़ें हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलग है, छायावादी युग, भक्तिवाद, बहुत सारे युग हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना पहले हम उसको ना पढ़ के वो हम लास्ट में रखेंगे उसको, क्योंकि कवि इतने हैं कि आपको लर्न कराते कराते टाइम बहुत बीत जाएगा और जो और भी चैप्टर्स हैं वो रह जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ ध्वनि वर्ण वगैरह, ये जो स्टार्टिंग के हैं, जो मतलब जो इजी हैं और आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आपने पढ़ा तो होगा, ये सब रिवीजन आपका हो जाएगा मेरी इस सीरीज़ से। तो इसलिए मैंने आज से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, फिर आगे जब लास्ट में उसको कंटिन्यू करूँगी मैं। ओके, तो आज ये मेरी फर्स्ट सीरीज़ है इसकी, जिसमें मैं आपको वर्ण के बारे में समझाऊँगी। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट सीरीज़ रहेगी इसकी हिंदी की। तो इसमें ये देखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसको कहते हैं? उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे कि ए, आ, ई, मतलब कि जो भी वर्ण होंगे वो क्या होता है, उनको हम अलग नहीं कर सकते, मतलब टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े कैसे करेंगे? जब एक ही शब्द होगा तो उसके टुकड़े कैसे करेंगे? तो इसलिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये कुछ इसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, हिंदी में जो होते हैं 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वैसे कहीं कहीं आपको जैसे अरिहंत वगैरह की बुक में 45 आपको मिलेंगे कि हिंदी में 45 कहेंगे वो, बट 45 तो होते हैं, पर अगर हम सारे जोड़ें, क्योंकि संस्कृत के भी कुछ वर्ण हैं जो हिंदी में नहीं जुड़ते हैं, अगर हम उनको भी सबको जोड़ें तो 52 वर्ण बैठते हैं। ओके, देन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिपि, हर वर्ण की अपनी एक लिपि होती है, हर वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। जैसे कि हमारा हिंदी है तो वो किस में आता है? देवनागरी लिपि में आता है। उसी तरीके से लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। ठीक है, देन आता है वर्ण के भेद। वर्ण के क्या भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वर एंड व्यंजन। ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है कि वर्ण के। पर यूपी टेट में, सुपर टेट में इस तरीके के सवाल आपसे ज़्यादा किए जाते हैं। मैंने पूरा रिव्यू देखा है, पूरा सब एनालाइज करने के बाद ही मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यूपी टेट एंड सुपर टेट में तो बहुत ही पूछे जाते हैं, जो यूपी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये क्लास। बट DSSS एंड KVS में भी इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन मुझे वर्ण से मिले हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाले हैं, जिससे कि थोड़ी सी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो वर्ण के भेद क्या है? स्वर और व्यंजन। तो स्वर, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 16। कितने स्वर होते हैं? 16 स्वर। जैसे ए, आ, ई, उ, ए, औ, ओ, अन, आहा, री। ठीक है, और जैसे ये है, देखिए 16 स्वर में भी क्या, री, ल और ल, जो ये मैंने आपको हेडिंग में ये दिया है, तो ये अधिकतर संस्कृत में यूज होते हैं, हिंदी में यूज नहीं होते। बट फिर भी जब हिंदी वर्णमाला के स्वरों के बारे में पूछा जाएगा तो 16 स्वर ही आप बताएंगे। ओके, देन आगे चलते हैं। स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, 2 टाइप के स्वर होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल एंड संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होंगे? ए, आ, ई, उ, औ, जो ये लिखे हुए हैं वो होंगे मूल स्वर। मूल स्वर क्या होता है और संयुक्त स्वर क्या होता है? मूल स्वर वो होता है जिसको बिना किसी की सहायता लिए जो वर्ड बोले जाते हैं उन्हें स्वर, वो मूल स्वर कहते हैं।
मतलब उसमें किसी चीज़ की सहायता नहीं ली जाती, किसी और वर्ड की सहायता नहीं ली जाती। जैसे कि जो ऐसे संयुक्त स्वर में होता है, इसमें किसी और वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए में ए प्लस ए हुआ तब जाके ए हुआ, ऐसी ओ में ए प्लस ओ हुआ तब जाके औ बना। तो इस तरीके के इनमें ये दो अंतर हैं, ठीक है। देन ये एक आपका अयोगवाह भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अयोगवाह में क्या होता है, अयोगवाह हमारे क्या होते हैं, दो अयोगवाह होते हैं। कभी यार ये क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह क्या किस मतलब हिंदी में कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं या कौन से स्वर अयोगवाह कहलाते हैं। तो ये अन और आहा का आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, तो कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो अन और आहा दोनों अयोगवाह हैं, और अन जो है अनुस्वार है और अह जो है वो विसर्ग है, ठीक है। तो कई बार अनुस्वार पूछ लिया जाता है। पिछली बार सीटेट में ये सवाल आया था शायद कि अनुस्वार कौन सा है, इसमें अनुस्वार बताइए। तो अन जो होता है वो अनुस्वार होता है और आहा जो होता है वो विसर्ग होता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर वैसे तो हमने देखा दो भेद होते हैं, मूल और संयुक्त स्वर, बट अगर हम प्रकार के हिसाब से देखें तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुप्त स्वर। ये तीनों प्रकार हैं इसके। अगर भेद पूछे जाएंगे तो आप दो देंगे, दो लिखेंगे, और अगर स्वर पूछे जाएंगे, प्रकार पूछे जाएंगे तो आपको तीन बताने हैं। कौन कौन से, हर्ष स्वर जिन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर एंड प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो हर्ष स्वर क्या है, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम टाइम लगता है। जो स्वर जिन्हें बोलने में कम टाइम लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है, और इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। और ये कौन कौन से हैं इन्हें भी देख लीजिए, हर्ष स्वर ए ई उ री, ठीक है। तो ये जो स्वर है हर्ष स्वर है। तो कई बार ये पूछ लिया आपको, ई देख के पूछ लिया जाएगा, सॉरी ये पूछ लिया जाएगा कि ई कौन सा स्वर है, दीर्घ, प्लुप्त या हर्ष स्वर। तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, हर्ष स्वर है वो, ठीक है। इसी तरीके से दीर्घ स्वर, ये इनकी संख्या जो होती है 7 होती है। देख लीजिए आप, ये ऑप्शन मैंने ये दे रखे हैं, ये होती है इनकी संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। और प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, जिसमें ये लगा होता है, ये ओम, जैसे ओम बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो ये लुप्त स्वर हैं, पर बोले जाते हैं। ओम हम बोलते हैं तो उसमें ये जो मात्रा है ये लगती है, तो ये लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे राम, ठीक है। इस तरीके से तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भेद दो प्रकार के होते हैं, और जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं, हर्ष, दीर्घ एंड लुप्त स्वर, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। अब आता है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े, ठीक है। जिन वर्णों के बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ ड़, मतलब ये सब क्या है, व्यंजन है। जैसे कैसे विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है, आहा तक, मतलब विसर्ग आहा जैसे लगता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि आती है। जैसे क में किसकी ध्वनि आ रही है, आ। ख में किसकी ध्वनि आ रही है, आ। जैसे आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं, जैसे ख प्लस अ, पा प्लस आ, ठीक है। तो इस तरीके से। देन स्वर स्वतंत्र और व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होती, पर व्यंजन जो होते हैं वो स्वर पर आश्रित होते हैं, ठीक है। हिंदी में व्यंजनों के वर्णों की संख्या कितनी है, 33। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि व्यंजनों की संख्या बताइए, तो आप बताएंगे 33, ओके। देन आगे देखते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के बताए गए हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के बताए गए हैं, स्पर्श, अंतस्थ एंड ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक के जो व्यंजन होते हैं, जो आते हैं, वर्ण आते हैं, वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या 25 होती है। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरे थ्योरी में से निकाल के ये पॉइंट्स बनाए हैं, तो प्लीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा, और वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वही मैं आपको, उसी की प्रिपरेशन मैं आपको करा रही हूँ। और अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको PDF उसमें प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। देन प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो ये देख लीजिए, वर्ग, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें देखिए का, खा, ग, घ, ड़ा,
च छ ज झ ढ ट ठ ड ढ ढ, इस तरीके से ये वर्ग आ जाते हैं आपके, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कंठस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, अभी आगे आप सीखेंगे, धीरे धीरे करके हम आएंगे उस पर भी। देन आता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? य र ल व, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछ लिए जाएंगे, कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि कौन से हैं। य र ल व में से अगर जिसमें उष्ण होगा उस पर आप टिक कर देंगे। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी क्वेश्चन यूपी टेट में 2018 में शायद पूछा गया था, उस टाइम मैंने भी यूपी टेट का एग्जाम दिया था, तब वहाँ पे पूछा गया था ऊष्म व्यंजन के बारे में। ये ऑप्शन दे दिए गए थे, शायद ऑप्शन दिया था कि ये कौन सा व्यंजन है। उस टाइम पे मुझे भी ये क्वेश्चन नहीं आता था, और जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें हम 1 मार्क्स अपने आप ले सकते हैं, बट उस टाइम मुझे भी समझ में नहीं आया था कि कौन सा ऊष्म व्यंजन होगा, मैंने गलत लगा दिया था शायद, ऐसा मुझे याद नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत लगाया होगा। तो ये ऊष्म व्यंजन, ये देखिए ये 4 जो है श श श ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, ओके। देन आगे आता है, इनके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं, संख्या 2 होती है जिनकी, मतलब ये देखिए जैसे व्यंजन के भेद तो मैंने आपको बता दिया 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ एंड ऊष्म व्यंजन, बट इनके अलावा भी दो ऐसे, मतलब कि एक और है उक्षिप्त व्यंजन जिसे कहते हैं, उक्षिप्त व्यंजन भी होता है जिनकी संख्या 2 होती है। ढ और डा जो होते हैं वो उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कभी आपसे ड और ढा दे के पूछ लिया ये कौन से व्यंजन है, तो आप इन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहेंगे, ओके। देन इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, अब आपके आ गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब ये देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और मैं ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप बनाए हैं, ये मैंने अपने आप नहीं बनाए हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर में से देखकर ही लिखे हैं इसमें, ओके। बहुत से क्वेश्चंस तो, बट मैंने ज़्यादा नहीं दिए हैं, मैंने सोचा है कि आप थोड़ा इसको देख लें, फिर उसी तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ये देखिए, तो आप बताइए, अभी आपने पढ़ा होगा इसका आंसर, ये आज मैं आपके लिए छोड़ जा रही हूँ, कल मैं आपको इनके आंसर्स दूंगी, ठीक है। हिंदी व्यंजनों में वर्णों की संख्या कितनी है, ये देखिए, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, कौन सा स्थान दिया गया है ये भी मैंने अभी आपको दिखाया था। और वह मूर्धध्वनि जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहेंगे, ये बहुत ही ईजी है। और कंठे ध्वनियाँ, देखिए मैं ये इसको आपको समझा देती हूँ, कंठ ध्वनियाँ क्या होती है, कंठे ध्वनियाँ क्या होती है, ये इसी का क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रही थी कि ये आपको मैं समझा दूंगी। कंठ ध्वनियाँ वो होंगी जो हमारे कंठ से जो वर्ड निकले एकदम, जैसे कि ये आंसर पहले आपको ए में दिया है य और रा, जब हम या और रा बोलते हैं तो क्या वो सीधे कंठ से आवाज आ रही है हमारे, बताइए। जैसे या और रा बोलने में हमारी जो ये जीवा है वो ऊपर ताल पर लगती है, तो ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, या और रा, ठीक है। तो ये तो कंठ से नहीं निकला, च और ज ये कंठ से निकल दिए, नहीं। क और ख जब हम बोलते हैं तो ये जो है कंठ से निकल रही है, ये ध्वनि कंठ से निकल रही है, तो इसका आंसर होगा क और ख, ठीक है। एंड देन हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये बताइए। चलिए मैं औरों के आपको आंसर दे देती हूँ, ये वाला आपका होमवर्क है, इसे आप होमवर्क करके लाएंगे इसका, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसमें इसको आप मुझे आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आ गया, इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बी, ये मैंने अभी आपको बताया। और हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी बताई थी, 33, पीछे मैं बता चुकी हूँ ये सब, तो अब डिस्क्राइब करने का कोई फायदा नहीं है। अब री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, स्वर में, व्यंजन में, द्विगुण व्यंजन में, तो ये आएगा स्वर में, ठीक है। देन आपका आता है वह मूलध्वनि जिसके खंड ना हो सके, तो वो इजी है, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। ये सब मैंने और आपको समझा दिया है, बस इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है मुझे, होमवर्क में, ठीक है। ये आप बताएंगे मुझे, ये आपका होमवर्क है, कल पहले इसका आंसर देंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसे लगी मुझे मेरी आज की आपको वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ अपनी एडवाइस ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको कुछ इम्प्रूव करवाना है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल लर्निंग विद खुशबू, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, ओके, थैंक यू।